बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर हम ऑफ्थल्मोलॉजी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। हर चैप्टर के अंदर डिफरेंट डिजीज़ होती है, लेकिन उस 5 से लेकर 6 डिजीज़ के अंदर 2 या 3 डिजीज़ इंपॉर्टेंट होती है। लाइक आईलिड के अंदर टॉसिस के सवाल ज़्यादा आते हैं, बाकी किसी और डिजीज़ के सवाल इतने नहीं आते। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपकी सिलेक्टिव मार्किंग करवाने वाला हूँ, और इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम इन्हीं टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे, जतोई से भी और जोगी से भी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आईलिड वाले चैप्टर में से एक एमसीक्यू 2 एमसीक्यू आना है। इस चैप्टर में से 90% जो एमसीक्यूज और एससीक्यू आते हैं, एमसीक्यूज को भी हम साइड पे कर देते हैं। एससीक्यू इस चैप्टर में से आता है टॉसिस से, और टॉसिस के भी कहाँ से आएगा, टॉसिस का डायग्नोसिस पहले पूछेगा, फिर वो इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट, सर्जिकल प्रोसीजर पूछेगा। तो पहले आपने इस चैप्टर के अंदर टॉसिस को अच्छे तरीके से तैयार करना है। दूसरे नंबर पर आपने इस चैप्टर में तैयार करना है क्लेजियन। क्लेजियन और स्टाई इन दोनों की वेटेज सेम है, लेकिन क्लेजियन थोड़ा सा डोमिनेट कर जाता है। तो दूसरे नंबर पे क्लेजियन, तीसरे नंबर पे आपने स्टाई को याद रखना है। इसके बाद आपने क्या याद रखना है, इसके बाद आपने बेजल सेल कार्सिनोमा को रट्टा मारना है। बेजल सेल कार्सिनोमा में से सवाल अच्छे खासे आ जाते हैं, तो इसको भी आपने पढ़ लेना है। फिर आपके वो टाइम मिले तो आप एक्ट्रोपियन एंट्रोपियन का ट्रीटमेंट देख लेना। तो ये चैप्टर फिनिश हो गया। लैक्रिमल सिस्टम के अंदर सवाल मेनली 2 जगह से आता है। नंबर 1 कॉन्जेनिटल नेज़ोलैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, और नंबर 2 क्रॉनिक डैक्रियोसिस्टाइटिस। इन्हीं 2 टॉपिक को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। अब बारी है कंजक्टाइवा वाले चैप्टर के अंदर। कंजक्टाइवा वाले चैप्टर से भी एक एससीक्यू आना है, और इसमें जो एससीक्यू आता है वो 2 से 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक से आता है। लाइक जो एससीक्यू आता है वायरल कंजक्टिवाइटिस से आता है, तो आप इसको मार्क कर लो, वायरल कंजक्टिवाइटिस है। ओके। नंबर 2 आप कर लो ट्रैकोमा को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से एससीक्यू आता है। स्प्रिंग कटार को नोट कर लो, वंस अगेन दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। स्प्रिंग कटार और इसके अलावा जो हमारा आता है ट्रैकोमा, इन्हीं में से आप 90% एससीक्यू कवर हो जाता है। इसके अलावा वायरल कंजक्टिवाइटिस को आपने देख लेना है, और जो न्यूनेटल कंजक्टिवाइटिस है उसको भी आपने देख लेना है। उसमें से भी सवाल आता है न्यूनेटल कंजक्टिवाइटिस, जिसको ऑप्थेल्मिया न्यूनेटोरम कहते हैं। और लास्ट में आप ट्रेजियम को एक निगाह मार लेना, और ज़ीरोफ्थाल्मिया की भी WHO ग्रेडिंग कर लेना। तो ये चैप्टर कवर हो गया कंजक्टाइवा वाला। अब बारी है कॉर्निया वाले चैप्टर के अंदर। अब कॉर्निया वाला चैप्टर ये भी काफ़ी सिलेक्टिव करना है। लाइक इसमें बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा सवाल आता है बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर का, तो उसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। दूसरे नंबर पे आपका जो सवाल आता है वो आता है हर्पीस सिम्प्लेक्स वाले में से, जिसको डेंड्रिटिक अल्सर कहते हैं, जियोग्राफिक या अमीबाइड अल्सर कहते हैं, एक्यूट एपिथेलियल केराटिटिस। इसको अच्छे तरीके से तैयार करना, और हर्पीज जोस्टर ऑप्थेल्मिकस को भी देख लेना। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉर्निया का, जिसमें से सवाल आता है 90% केसेस के, सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो जो बता रहा था कि केराटोकॉनस में से सवाल बहुत ज़्यादा आता है, तो केराटोकॉनस को स्किप नहीं करना, खास तौर पर इसकी जो क्लिनिकल साइंस होती है, इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट, इन्हीं में से आपका एससीक्यू कवर हो जाता है कॉर्निया का। स्क्लेरा वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अभी स्क्लेरेटिस और स्क्लेरेटिस का फर्क देख लेना। लेंस वाले चैप्टर के अंदर सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा जाता है कॉन्जेनिटल और सीनाइल कैटरेक्ट है, और फेको इमल्सिफिकेशन है, इसको अच्छे तरीके से देख लेना। और कभी कभार कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन सर्जरी की कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। ओके। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है ग्लोकोमा। ग्लोकोमा वाले चैप्टर से भी 2 से 3 एससीक्यू आते हैं, जो इंपॉर्टेंट है, वैसे आना एक ही है। तो पहला है प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा, इसको अच्छे तरीके से देख लेना। दूसरा क्लोज एंगल ग्लोकोमा को भी देख लेना, लेकिन प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मायोपिया वाले पेशेंट में काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। और लास्ट में कॉन्जेनिटल ग्लोकोमा, इसमें से भी सवाल आ जाता है, तो इसको आप याद कर लेना। यूविया वाले चैप्टर के अंदर एक्यूट एंटीरियर यूवाइटिस, लेकिन ये भी इतना अहम नहीं है जितना एंडोफ्थल्माइटिस और पैनोफ्थल्माइटिस है। तो एंडोफ्थल्माइटिस और पैनोफ्थल्माइटिस कर लेना। पैनोफ्थल्माइटिस के अंदर स्क्लेरा की भी इन्फ्लेमेशन आ जाती है, नॉन कैप्सूल वगैरह की। रेड आई वाला ये समरी के तौर पर आ जाता है, तो आप इसको देख लेना। विट्रियस के अंदर विट्रियस हेमरेज, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ विट्रियस, तो ये आप कर लेना। रेटिना वाले टॉपिक के अंदर डायबिटिक रेटिनोपैथी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ऑप्थल्मोलॉजी, तो आपने इसको स्किप नहीं करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ऑप्थल्मोलॉजी। हाइपरटेंसिव वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसकी स्टेजेस को देख लेना। सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लियन अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपने याद करना है। और दूसरे नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी पहले तो डायबिटिक रेटिनोपैथी आ गया, दूसरे नंबर पे आता है रेटिनल डिटैचमेंट, जिसको 2 में डिवाइड करना है, रैग्मेटोजिनस, नॉन रैग्मेटोजिनस। नॉन रैग्मेटोजिनस को मज़ीद 2 में, ट्रैक्शनल और एक्सुडेटिव। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपने इनको स्किप नहीं करना। रेटिनोब्लास्टोमा, सॉरी तीसरा टॉपिक, एक तो हो गया डायबिटिक रेटिनोपैथी, रेटिनल डिटैचमेंट और रेटिनोब्लास्टोमा। इन तीनों को अगर छोड़ दिया तो पूरा रेटिना छोड़ दिया आपने। ऑप्टिक नर्व के अंदर सिर्फ 2 ही टॉपिक अच्छे से करनी है, वन इज पैपिली एडीमा और नंबर 2
पेपिलाइटिस या जो ऑप्टिक न्यूराइटिस होता है, इनका डिफरेंस भी देख लेना, आपको काफ़ी काम आएगा। नेक्स्ट है व्यूअल पाथवे, इसको पढ़ लेना, एमसीक्यूज के लिए होता है। प्यूपिल वाला इसको भी रीड कर लेना, इसमें आर्गाइल, रॉबर्टसन, प्यूपिल, आरएपीडी, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रोप्टोसिस वाला टॉपिक इसको रीड कर लेना, लेकिन इस चैप्टर के अंदर जो सवाल आता है वो ऑर्बिटल सेलुलाइटिस से आता है और थायराइड आई डिजीज से आता है। इन दो टॉपिक्स को आपने डिटेल से तैयार करना है, खास तौर पर इनके ट्रीटमेंट को। अब जो ये वाला टॉपिक है एक्यूलर इंजरी वाला, ये वैसे इतना माइनर है, लेकिन आप फॉरेन बॉडी को तैयार कर सकते हो। ब्लो आउट फ्रैक्चर को अच्छे से तैयार करना, ब्लो आउट फ्रैक्चर काफ़ी ज़्यादा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, और केमिकल इंजरी को भी एक नज़र मार लेना। एरर रिफ्रैक्शन के अंदर वैसे एमसीक्यू नहीं आता, लेकिन इसके ट्रीटमेंट्स को देख लेना हर एक की। मायोपिया में क्या यूज़ करेगी, हाइपरोपिया में क्या इस्तेमाल करेंगे। लास्ट चैप्टर, लास्ट बट नॉट लीस्ट, इज द स्ट्रैबिस्मस और स्क्वीन वाला चैप्टर है, तो इसके अंदर एम्ब्लायोपिया अच्छे से तैयार करना है आपने, और जो कॉमिटेंट और इनकॉमिटेंट स्क्वीन का डिफरेंस है ये भी आप देख लेना। और जो चीज़ पूछी जाती है वो इजोट्रोपिया आती है, कॉन्जेनिटल या कॉमेटेटिव इजोट्रोपिया। और लास्ट में थर्ड, फोर्थ, सिक्स की पालसी भी लिखी हुई है। और इन द लास्ट डिवाइन रिट्रैक्शन सिंड्रोम है, इनको आप रीड कर लेना कि किस नर्व की पालसी में क्या किधर मूव करेगा, इनका डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होता है। बाकी ये चैप्टर है, ये एक्स्ट्रा चैप्टर है, टाइम मिले तो देख लेना। अगर आप इन चैप्टर्स को कर लोगे तो 90% एससीक्यू को कवर कर लोगे, ये मेरी गारंटी है।